वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असेंबली में खेल अंजलि वट कर रहे हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो छोटे छोटे मौके मिले हैं वो धांधली के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत करने का मौका मिला है, वरना धांधली इस मुल्क में अगर होता था तो किसी और जमात के खिलाफ नहीं होता था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ होता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात रोकने के लिए इस मुल्क में एक धांधली करवाना का निजाम खड़ा किया गया और जो साफ शफाफ इलेक्शंस करवाने की तहरीक है, जो जिदोजहद है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करती आ रही है, आज से नहीं 3 नस्लों से। और चाहे वो जिया हो, चाहे वो मुशर्रफ हो, किसी की दौर की सिलेक्टेड हो, साफ शफाफ इलेक्शन का आवाज पीपल्स पार्टी और धांधले के फायदा मंद इधर अभी आपके सामने शिकायत करते आ रहे थे। ये जीत नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। जैसे खान साहब का शिकायत है ना कि ये हमारे इदारे न्यूट्रल कैसे हो चुके हैं, न्यूट्रल नहीं होने चाहिए, इसलिए कि न्यूट्रल अगर हमारे इदारे नहीं रहेंगे या अगर हमारे इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो गैर जमहूरी जमातें जैसे खान साहब का जमात है वो तो जीत नहीं सकते हैं, उनको ये पता है। इसलिए वो आज जिद्दोजहद कर रहे हैं, एक तहरीक चला रहे हैं कि हमारे इदारे न्यूट्रल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, कंट्रोवर्शियल रोल अदा करे, टाइगर फोर्स बन के काम करे ना। खान साहब की तरह सिंध में भी कुछ ऐसे जमातें हैं, कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे कठपुतलियां हैं कि जब भी आमिराना दौर आता है तो उनको खड़ा किया जाता है, उनको सामने ले आया जाता है। और अब उनका पूरा सियासत का उम्मीद खान साहब की तरह इस बात पे खड़ा था कि हमारा इदारे न्यूट्रल नहीं, कंट्रोवर्शियल होंगे, हमारा इदारे ए पॉलिटिकल नहीं, सियासी पसंद नापसंद की सियासत खुद करेंगे। और जब हमारे इदारे न्यूट्रल होना शुरू हो गए, चाहे वो हमारा इलेक्शन कमीशन हो, हमारा अदालत हो, हमारा दूसरे जो इदारे इलेक्शंस में दिलचस्पी लेते थे, और इस लोकल बॉडी इलेक्शंस में उनका दिलचस्पी नहीं था, वो ए पॉलिटिकल नहीं था, वो ए पॉलिटिकल थे, तो ये लोग परेशान होने शुरू हो गए। इसलिए उनको पता है कि अगर साफ शफाफ इलेक्शंस होंगे, अगर इदारे गैर मुतनाज़ा रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो उनका जमानत जब्त हो जाएगा। और वो ही हुआ। उनको मालूम है कि अगर वो आज भी यहां खड़े हैं तो सिर्फ इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुआ था और उनको इधर बिठाया गया। इनको मालूम है कि अगर यहां मेरा वफाकी वजीर का आबिद भाइयों साहब है तो बाबुल भाइयों शिकारपुर में उसका जो भाई है वो कैद में रहा है सर, इलेक्शन के दौर में कैद में था, तो ये आदमी सांस ले सकता था और इलेक्शन लड़ सकते थे। स्पीकर सिंध असेंबली के खिलाफ जब कार्रवाई चल रहे हैं, मेरे लोग दबे हुए हैं, तो शायद वो ऐसे निकल सकते हैं। जब साफ शफाफ इलेक्शन होगा, जब हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, उनको भागने का जगह नहीं मिलेगा जनाब स्पीकर। और ये सारे मैं आपको बताऊं, इलेक्शन का एक दिन पहले सारे सिंध हाई कोर्ट में जमा हुए थे, वो कोशिश कर रहे थे कि लोकल बॉडी इलेक्शन से भागे। पूरा सूबा को नजर आ रहा था कि एक ही जमात हमारा नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा ओनरशिप ले रहे हैं, इधर मौजूद है, दूसरे तो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जो भागने की कोशिश कर रहे थे जनाब स्पीकर, क्या आप समझते हैं कि सिंध के अवाम उनको वोट देंगे? ये तो मुमकिन नहीं है। और आज मैं आपको कह रहा हूं जनाब स्पीकर कि अभी से इनका रोना शुरू हो गया, बस सिर्फ शुरू हो गया। इनको मजीद रोना धोना है। इसलिए इनको पता है कि फेज 2 1 महीने के बाद होने वाला है और उसमें भी हमारा मुखालिफों का जमानत जब्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। उनको नजर आ रहा है कि इतने सालों बाद हमें
इंशाअल्लाह अगर हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो हमें सब नजर आ रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड होता है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है जनाब स्पीकर, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। तो इनका डर ये है, इनका खौफ ये है कि इदारे एपॉलिटिकल रहेंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे, और अगर मुदाखलत नहीं होता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतता है। जनाब स्पीकर, मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि हम लारकाना से इलेक्शन जीतते हैं तो हम पे धांधली के इल्जामात लगता है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का ड्रामा बाजी है? अगर हमने लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करना है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाना है, तो जब धांधली वाकई होता है तो हम सबको इधर खड़ा होना चाहिए, उसको बेनकाब करना चाहिए। अगर मेरा बंदा धांधली में इन्वॉल्व है, मैं खुद उसको पकड़ूंगा कि कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाला अपना मंशूर अपने कायद के नजरिए के खिलाफ कर सकते हैं। मगर अगर गलत इल्जाम तलाशी हम लगाएंगे तो जब धांधली वाकई होता है तो कोई आपका आवाज नहीं सुनेगा, कोई मेरा आवाज नहीं सुनेगा। यही मैंने आपको बताना था। थैंक यू। सिनासी नवा के ॿुधाईं त क़ौमी असेंबली जो इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ जी सदारत हेठि जारी आहे, जंहिंमें पीपी चेयरमैन ऐं परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़यालनि जो इज़हार करे रहियो हुयो। उन जो चवणु हुयो त पीपल्स पार्टी हमेशह अमरनि जो मुक़ाबिलो कयो आहे। पीपल्स पार्टी खे रोकण जे लाइ हिन मुल्क में धांधली जो निज़ाम आंदो वियो। ख़ान साहब खे ख़बर आहे त उहे खटे न सघंदा, उन लाइ इदारनि ख़िलाफ़ तहरीक हलाए रहिया आहिनि। हुन इहो चयो त उन्हनि खे ख़बर आहे त 2018 में धांधली थी, उन लाइ उहे हिते अची वेठा। जॾहिं साफ़ शफ़ाफ इलेक्शन थींदी त उन्हनि खे भॼण जी जाइ बि न मिलंदी।